नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ जिसको बिल्कुल हम अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करके समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं इस मुद्दे पे पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि देखिए, आज देखेंगे आप कि 5 नंबर में निजधाम आश्रम से लेके आगे तक, कैलाश कॉलोनी से लेके नेताजी तक, नेताजी से लेके वीनस तक और वीनस से लेके लाल चक्की तक जिस प्रकार से रोड को खड्डे खोदे जा रहे हैं, मशीनों से खोदा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ड्रेनेज के पाइप डाल रहे हैं। तो वो जो ड्रेनेज के पाइप थे उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों, ये जो ड्रेनेज के पाइप हैं इनका जो डायमीटर है केवल 8 से 9 इंचेस का है, जिसमें इस शहर के पॉपुलेशन को देखते हुए आगे ज़्यादा चलेगा नहीं। और उसके साथ साथ ये जो चैम्बर बना रहे हैं बीचों बीच, रोड के बीचों बीच बना रहे हैं। आप सोचिए, जो इतने छोटे पाइप हैं, अगर इसमें पानी या कचरा चोकअप हो गया तो ये ड्रेनेज का जो बीच में जिन्होंने चैम्बर बनाया है उसमें से पानी निकलेगा। तो जो रोड अगर आगे चल के बनेंगे भी तो रोड के बीच में अगर पानी निकलना चालू हो जाएगा और इतने सारे चैम्बर्स पूरे शहर भर में, कितने चैम्बर्स बाहर ओवरफ्लो करते रहेंगे, उनको ठीक कैसे किया जाएगा, यानी रोडों की और भी हालत ख़राब हो जाएगी। चलिए, इसके मैटर के ऊपर तो मैंने पहले ही बताया था। मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि ये ड्रेनेज का सिस्टम फेल होने जा रहा है, जो कि तकरीबन 450 करोड़ का ठेका है। साथियों, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ऐसे 450 करोड़ का ठेका है जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जा रहा है। ठीक है, वो फेल होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब ये बात करते हैं रोड खड्डे जो खोदते जा रहे हैं, ये मशीन से खोदते जा रहे हैं और जैसे तैसे बंद करते जा रहे हैं। पाइप डालने के बाद मट्टी कितनी उड़ रही है, पूरा शहर मानो धूल धूल होते जा रहा है। ये यहाँ पे समाप्त नहीं होने वाला है। मुझे मालूम जानकारी मिली है कि 1 नंबर से भी इन्होंने खोदने का काम चालू कर दिया है, ड्रेनेज पाइप डालने का। तो पूरा शहर ये खोद के रख देंगे। अब बात ऐसी है कि ये रोड इनके पीछे बनेंगे कब? इतनी धूल उड़ रही है, इतनी मट्टी हो रही है, यहाँ तक कि लोग जो है मुंह पे रुमाल बांध के चल रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे हैं ठीक से। 2 व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए दिक्कत हो रही है। ये जहाँ पे मैंने आपको बताया रोड खोदे हैं, आप सोचिए जो इतनी धूल उड़ रही है, इसमें अस्थमा के पेशेंटों की साथियों क्या हालत होती होगी। बाकी नॉर्मल लोग जो है, छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लंग्स में, फेफड़ों में ये मट्टी जा रही है। इसका दुष्परिणाम क्या होगा, कभी आपने सोचा है? उसके सिवा ये जो इतने सारे फूड स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, होटलें हैं, आप अगर गाड़ी किसी भी दुकान के बाहर छोड़ के जाइए अपनी 2 व्हीलर, 5 या 10 मिनट में सौदा लेके आएंगे तो उसके ऊपर मट्टी की लेयर हो जाती है। इतनी मट्टी उड़ रही है, इतनी धूल उड़ रही है। तो ये जो खाने के आइटम्स लगाते हैं, इतने होटल्स हैं, ठेले लगाते हैं, दुकानें हैं, होटलें हैं, बार बार मट्टी को वो छांटते हैं। तो ये जो मट्टी है तो ये तो खाने पीने के सामान के ऊपर भी जाती होगी, यानी खाने पीने का सामान भी हम प्रदूषित किया हुआ वो खा रहे हैं। ये हालत कर दी है शहरवासियों की। मैं ये सोचता हूँ कि पहले इन लोग क्या करते थे, हमको बेसिक सुविधाएं नहीं देते थे तो लोग चुप थे। सुविधा नहीं मिल रही है, रोड ठीक नहीं है, नालियाँ बराबर नहीं है, और कुछ ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सुविधाएं नहीं होने की वजह से चुप थे। अब तो ये लोग असुविधा दे रहे हैं, यानी कि लोगों को तकलीफें हो रही है, फिर भी लोग चुप है। न जाने क्यों चुप है। फिर मैंने जब लोगों से बात करनी शुरू की, वो बहुत क्रोधित है, बहुत पीड़ित हैं, क्रोधित हैं, उनको गुस्सा हर एक को आता है। ऐसा नहीं है कि नेताओं की वो लोग जय जयकार करते हैं। हमारे सिंधी में कहावत है, सामू आदर पुठ्या पादर, जिसको अगर मैं हिंदी में बताऊं कि सामने तो बड़ी वाहवाही करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन पीछे से उसको जूता दिखाते हैं। तो इतना वो भड़क चुके हैं अंदर से। अब ये खेला समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये खेला है क्या। आज मैं आप लोगों के सामने ये खेला खोलने की कोशिश करता हूँ कि ये सब जो चल रहा है इसके पीछे मेन वजह क्या है, ये क्यों ऐसा खेला शहर के साथ खेला जा रहा है। देखिए, मुख्य कारण तो रिश्वत ही है। ये तो आप भी सब समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये सब रिश्वत का खेला चल रहा है। अब ये जो रोड है, आज फरवरी महीना है, मैं आज आपको बता के रख रहा हूँ कि आने वाली बारिश में, यानी जून जुलाई में जैसे बारिश आएगी, आज मैं बता रहा हूँ फरवरी मंथ में इतनी हालत शहर की ख़राब हो जाएगी। पहले तो हमें हर बरस शहर में हालत ख़राब होती है, लेकिन अब इतने गड्ढे होंगे, इतनी ये मट्टी होगी, इतना कीचड़ होगी कि चलना दुश्वार हो जाएगा, लोगों का चलना दुश्वार हो जाएगा। ऐसी हालत शहर की हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? इसको खेले को समझिए। लोग चिल्लाएंगे, बहुत सारे खड्डे हो गए हैं, बहुत हालत ख़राब है, बोमा बोम हो जाएगी। फिर ये लोग
अगस्त में, जुलाई में ठेका निकालेंगे, खड्डे भरने का ठेका 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ का, और फिर वही थूक पट्टी वाला काम जो कि 4 दिन भी नहीं चलेगा, फिर खुल जाएगा। फिर से दूसरा ठेका निकालेंगे। ऐसे करते करते दिसंबर तक 2-3 ठेके तो निकाल ही देंगे, खड्डे भरने के ठेके, जिसमें से आज मैं आपको बताऊं, ये मैं मेरी मिली हुई जानकारी के आधार पे बता रहा हूं कि आज शहर में वो हालत है कि 100 रुपये का अगर ठेका निकलता है तो 10 रुपये का काम होता है, 90 रुपया बंदर बांट जिसको बोलते हैं, बांट लेते हैं आपस में। अब सवाल ये है कि हमारे जो शहर के आयुक्त हैं, क्या इनको ये जानकारी नहीं है? क्या इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसी बात नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड है, मेरी जानकारी के अनुसार ये एमटेक है, IAS लेवल के अधिकारी है, इनको तो सब पता है। ये अगर चाहें, अपने पे चाहें, तो एक व्यक्ति वहाँ से महानगर पालिका में 1 रुपये की रिश्वत नहीं ले सकता है, अगर इनको ये अगर अपने पे आ जाए तो। लेकिन वो कहते हैं ना कि देश में, या हमने महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली ऐसे अधिकारी भी देखे जिन्होंने कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आपको याद होगा खैरनार, आपको याद होगा चंद्रशेखर, आपको याद होगा तुकाराम मुंडे न्यू बॉम्बे में। तो ऐसे अधिकारी भी इस महाराष्ट्र के अंदर हो चुके हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि अधिकारी को पता ही न चले कि क्या चल रहा है? उसका दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ। हाल ही में आपने देखा कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली, अलग अलग नेताओं ने। एक नेता ने दूसरे नेता के ऊपर कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, खोटा ठेका मिल रहा है, इतने करोड़ों का घोटाला है, हमारे पास प्रमाण है, ये है। फिर दूसरा नेता कर रहा है, फिर जो ठेकेदार है वो कर रहा है, एक दूसरे को नंगा करने में लग गए। फिर क्या हो गया? फिर शांति क्यों हो गई? अब जनता को इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतना उनको उलझा के रख दिया है कि जनता का इस तरफ ध्यान ही न जाए। अब देखिए, व्यापारी लोगों को नोटिस दे रहे हैं, ट्रेड लेसन लेना है, नया ट्रेड लेसन उन्होंने चालू कर दिया है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। हर दुकान पे नोटिस, तो व्यापारी उसमें अटके पड़े हैं। कई लोग इस शहर के स्टाम्प ड्यूटी के झंझट में लगे पड़े हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कागज इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि स्टाम्प ड्यूटी भर लें। उसके साथ साथ कई लोगों को अब फिर बता रहे हैं कि अभय योजना आ रही है फरवरी के अंत में और मार्च के शुरुआत में, अभय योजना में अपने टैक्स के पैसे भरिए। तो लोग उसमें ही उलझे हुए हैं। लोग जो है उसमें इतने उलझ गए हैं कि उनको ये सारी चीज़ों की तरफ ताकि ध्यान न जाए। लेकिन मैं बताता हूँ, लोग बहुत होशियार हैं, लोगों को सब समझ में आ रहा है ये चल क्या रहा है। मैंने जैसे पहले बताया, सामू आदर पुठ्या पादर, नेताओं की वो हालत है। इतना क्रोध में जनता बैठी हुई है। अब आप सोचेंगे कि नरेश जी आपने ये हमको बताया तो सही, इसका रास्ता कैसे निकले? बिल्कुल, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसका रास्ता है, इसका रास्ता ये है कि आपके हाथ में बहुत बड़ा शस्त्र है। डेमोक्रेसी कंट्री में बहुत बड़ा शस्त्र आम आदमी के हाथ में रहता है, वोट। आप वोट की कीमत को जानिए। हर हाल में, आने वाले चुनाव में, हर हाल में, किसी भी हालत पे अपने वोट का सौदा मत करना। 500 में, 1000 में, 2000 में बेचने की कोशिश मत करना अपने वोट को। दारू की पार्टी मिले, पिकनिक मिले, आप अपना वोट मत बेचना। इसी वोट के हथियार से आप इनको एकदम पस्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप याद रखिएगा, आने वाले चुनाव में, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। आपने देखा है कि शहर में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सोचोगे अभी तो मांझी नगर सेवक है, लेकिन मांझी नगर सेवक होने के बाद भी आज भी उनको फंड्स कैसे अलोकेट होते हैं, ये तो मेरे लिए भी एक कन्फ्यूजन का मामला हो गया है। उनको फंड्स मिलते क्यों हैं? जब वो हमारे जैसे ऑर्डिनरी आदमी हैं तो उनको ये आयुक्त क्यों फंड्स देते जा रहा है? बात ऐसी है कि ये कोई लीगल एक्सपर्ट्स रहेंगे ना, जो एडवोकेट है हमारे शहर के, वो बता सकते हैं क्या उनको अधिकार है कमिश्नर को कि मांझी नगर सेवकों को फंड देते जा रहे हैं। वो तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन है, फिर उनको फंड क्यों? साथियों, मैं फिर से आपको कहता हूं कि इसको अगर फाइट करना है तो एकमात्र चीज है आपके हाथ में। जनता अगर चाहे सरकारों को बदल देती है, नगर सेवकों को बदल देती है, एमएलए और एमपीओ तक भी बदल देती है, तो ये आपके पास अस्त्र है, शस्त्र आपके हाथ में है। इसका आने वाले चुनाव में बिल्कुल अच्छी तरह से यूज करना, वरना जिस प्रकार से शहर की हालत हो चली है, मैं तो सोचता हूं कि ये बिल्डरों की हालत क्या होती होगी। इन्होंने बड़ी बड़ी टावर्स तो बना रहे हैं, लोग जगह लेंगे कैसे और क्यों लें? 7,000 रुपया फुट, 5,000 रुपया, 8,000 रुपया फुट, फिर उसमें सुपर बिल्टअप 55, वो तो अलग ही खेल है। लेकिन वो क्यों लेंगे?
ऐसी हालत में शहर में तो बिल्डरों की भी हालत खराब होने वाली है, धंधों की हालत खराब है, तो ये शहर को मानो उजाड़ते जा रहे हैं। और ये नेताओं को सबको मालूम है, क्योंकि वो भी उसमें भागीदार हैं। अभी हमें सबको पता चल गया है, उनको लगता होगा कि जनता मूर्ख है, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको सब समझ में आ रहा है। तो मैं आखिर में फिर से आपको विनती करता हूं, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिएगा कि ये क्या खेल हमसे खेलते जा रहे हैं, कि आने वाले चुनाव में अपने वोट का बिल्कुल सही उपयोग करना, हर हाल में किसी भी कीमत पे पुराने जो नेता हैं, पुराने जो चेहरे हैं, उनको वोट मत देना। यही मेरी आपसे विनती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।